सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम एक भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति निकल कर आई है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से। ये जो भर्ती परीक्षा है ये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक अंकेक्षण पद हेतु भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति है। तो आवेदन कब से करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या है सिलेबस, इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कितने प्रकार के पोस्ट हैं। तो इसमें के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं। सहायक ग्रेड 3 की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है एवं आंतरिक अंकेक्षण पद की यहाँ पर भर्ती हो रही है। अब इस भर्ती हेतु यहाँ पर कुछ डेट आपको दिए गए हैं। इस भर्ती हेतु सबसे पहले हम बात करें कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रही है। तो 29/12/2021 दिन बुधवार से ये आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, जो अंतिम तिथि है, वो 18/1/2022 तक है। यानी 29 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं रात्रि 11:59 तक। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि मान लीजिए आपसे कोई एरर हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो एरर करेक्शन का भी विंडो ओपन होगा। वो होगा 19 से 21 जनवरी, यानी 3 दिन का आपके पास समय रहेगा एरर करेक्शन के लिए। और एरर करेक्शन की जो फीस होगी वो 50 रुपये का शुल्क आपको जमा करना होगा। इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया, एरर हुआ तो उसको भी करेक्ट कर लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो अगर हम बात करें प्रवेश पत्र जारी की, एडमिट कार्ड की, तो 28 जनवरी 2022 को आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, व्यापम की वेबसाइट पर। और परीक्षा की जो तिथि है, वो जो संभावित तिथि है वो 6 फरवरी 2022 दिन रविवार की यहाँ पर संभावित तिथि आपको बताई जा रही है। तो 6 फरवरी 2022 दिन रविवार को आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। लेकिन इसका जो टाइमिंग है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो टाइमिंग की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर इसका एग्ज़ाम का जो समय होगा वो सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सुबह 9 बजे से 12:15 तक ये एग्ज़ाम होगा सुबह की पारी में। लेकिन अगर वही बात करें हम आंतरिक अंकेक्षण की, तो यहाँ पर जो उनका एग्ज़ाम होगा वो 2 बजे से लेकर के 5:15 इवनिंग तक का आपका एग्ज़ाम होगा। और बात कर लें परीक्षा शहर की, तो परीक्षा का शहर जो है वो 5 संभागीय मुख्यालय में ये एग्ज़ाम आपका आयोजित किया जाएगा। और जिन एग्ज़ाम का शहर है, जो परीक्षा का केंद्र है, ये आप फॉर्म भरते समय वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की कि कितने पोस्ट हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें आंतरिक अंकेक्षण की, ठीक है, आंतरिक अंकेक्षक की, तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट, आदिम जनजाति के लिए 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 पोस्ट। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 पोस्ट है। वेतन लेवल आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम सहायक ग्रेड 3 की बात करें, सहायक ग्रेड 3 की बात करें, तो अनारक्षित के लिए 2, आदिम जाति के लिए 3, आदिम जनजाति के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है और महिलाओं के लिए ऐसा करके 2 अनारक्षित सीट है टोटल। और इस प्रकार से टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें सहायक ग्रेड 3 की, तो यहाँ पर 19 पोस्ट हैं। यानी आंतरिक अंकेक्षक के 4 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद और सहायक ग्रेड 3 के 9 पद हैं। कुल मिलाकर के 25 पोस्ट आपको इस भर्ती के अंतर्गत देखने को मिल जा रहे हैं। अब इसके बाद आइए अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो सहायक ग्रेड 3 की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो सहायक ग्रेड 3 बनने के लिए आपको करना क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। ठीक है, वाणिज्य स्नातक होने चाहिए 50%। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको न्यूनतम 45% अंक ही अनिवार्य होंगे।
ठीक है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा तीसरा क्वालिफिकेशन क्या होगा कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और गति के संबंध में आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी। ये क्वालिफिकेशन होगा सहायक ग्रेड 3 के लिए। अब वहीं पर बात करें अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक। यहाँ पर आपको द्वितीय श्रेणी में स्नातक मांगा गया है, परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए और इसके लिए भी आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं आंतरिक अंकेक्षण के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमकॉम, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमकॉम होनी चाहिए 60% अंक के साथ, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 50% अंक ही अनिवार्य होंगे। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 से 35 वर्ष की एज होनी चाहिए और आंतरिक अंकेक्षक के लिए 21 से 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बाकी डिटेल आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर पढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर और कौन सी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर और कई सारी जानकारी दी गई है, आप डिटेल्ड जानकारी वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को अभ्यर्थी का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर स्टेट वाले इस आवेदन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए जो सिलेबस की बात की जा रही है, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो क्या है, परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, प्रश्न 200 होंगे, एक प्रश्न के लिए 1 अंक और इस प्रकार से कुल 200 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन एवं योग्यता परीक्षण की भाग 1 की, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन में आपसे 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ये आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो सेकंड सेक्शन में होगा भाग 2 में, यहाँ पर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे और इस प्रकार से अगर हम आगे चले सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें यानी रीजनिंग की बात करें यहाँ पर, तो 30 अंक होंगे और क्वेश्चन भी कितने होंगे 30, ये रीजनिंग में होगा। पूरा डिटेल्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला चौथे सेक्शन की बात करें तो सामान्य गणित की बात की जा रही है। यहाँ पर सामान्य गणित में 30 अंक के कुल 30 प्रश्न होंगे, यानी 30 प्रश्न होंगे और मार्क्स भी कितने मिलेंगे आपको, 30 मार्क्स होंगे। ये कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर आप डिटेल्ड देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कई इकाइयों में ये विभाजित है। इसके बाद मैथ के बाद अब आगे हम बात करते हैं भाग 5 में। तो यहाँ पर आपसे सामान्य हिंदी की बात की जा रही है। सामान्य हिंदी के लिए आपसे 40 अंक के कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये डिटेल्ड सिलेबस आप देख सकते हैं। जनरल अंग्रेजी की बात करें, जनरल इंग्लिश की बात करें यहाँ पर, तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, ठीक है। तो ये हुई सिलेबस की बात। और ये सिलेबस किसकी है, तो ये जो सिलेबस है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के लिए ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं आंतरिक अंकेक्षण के लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, वो क्या होगा। तो आंतरिक अंकेक्षण के लिए यहाँ पर 3 घंटे यहाँ पर भी टाइमिंग दी गई है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150 है, 150, और कुल अंक भी आपको 150 ही मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। भाग 1 का जो सिलेबस है वो लेखा संबंधी है, ठीक है। लेखा संबंधी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 अंक के पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा भाग 2 में भी 75 अंक के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये कंप्यूटर ज्ञान संबंधित होंगे, हिंदी भाषा संबंधित होंगे, अंग्रेजी भाषा संबंधित होंगे और इसके साथ साथ गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सब सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। यानी यहाँ पर मैथ नहीं, मैथ भी होगा, सामान्य ज्ञान भी होगा, सामान्य विज्ञान भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ये साथ में 75 नंबर के होंगे ये सभी मिल करके।
लेकिन 75 अंक के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आपसे लेखा संबंधी पूछे जाएंगे। तो जो लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं वो लोग एमकॉम किए हुए हैं, वो लोग तो आधा इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा जिस पर मैं ये बताऊंगा आपको कि इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे भर पाएंगे। पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। आपको कहीं पर भी ऑनलाइन सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हम वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।